हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 18/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के इस पेपर में सारे के सारे कवर करेंगे। और ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की 2025 एडिशन। हम कर रहे हैं इस पूरी बुक का 99 सेट का वीडियो सोल्यूशन। और ये है सेट नंबर 64 पे हम पहुंच चुके हैं। अभी इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, when sunlight pass through a canopy of a dense forest, tiny water droplets in the mist dash light and the tyndall effect is observed। तो यहाँ बताना आपको क्या होगा। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डैश करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट मतलब कि दिखता है। तो आप ध्यान रखेंगे, व्हेन द सनलाइट एंटर्स द डेंस फॉरेस्ट द रेज ऑफ लाइट पास थ्रू द दीज पार्टिकल्स ऑफ कोलेट्स एंड गेट स्कैटर्ड। ठीक है, तो क्या होती है दोस्तों, टिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग होती है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, for a given concave mirror of a focal length 0.1 meter, if an object is kept at a distance of 0.2 meter then image distance will be। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस हमें बतानी है। देखो, आपको मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1/f किसके बराबर होता है, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब फोकल लेंथ देखो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो पहले। तो ये 0.1 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। 1/10 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 100 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में लेते हैं नेगेटिव और कॉन्वेक्स में लेते हैं पॉजिटिव। ये होगा माइनस के 1/10। 1/v और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो 2/10 इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 1/20। तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस के 1/10 प्लस के 1/20, 1/v के बराबर। 20 एलसीएम आएगा दोनों का। ठीक है, ये आएगा माइनस के, इसे काटेंगे माइनस के 2 और ये आएगा प्लस के 1/v। ठीक है, तो माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। और v की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे v आएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 20/100 करोगे, 20 पंजे 100, 1/5। 1/5 मीन्स 0.2। तो ये आया हमारे पास। ठीक है, माइनस में था तो माइनस 0.2 मीटर। अब दोस्तों इसने पूछा, देखो आएगा तो माइनस में, लेकिन इसने द इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा 0.2 मीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, ये होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मीन्स एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। टेट्रावैलेंसी मीन्स ड्यू टू 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर कार्बन एटम। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज में होती हैं, दोनों की दोनों कैपेबिलिटीज में होती हैं, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस कौन सा है ये बताना है। द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट टू फोर्स ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस ए ग्लास रोड। द रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कोयल एंड ए बार मैग्नेट इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों मेन प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्या होता है, इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है, अपने आप करंट पैदा हो जाता है। ठीक है, कब, द रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कोयल एंड ए बार मैग्नेट क्या करते हैं, ये इंड्यूस करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, पैदा कर देते हैं, बन जाता है। तो इसलिए ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड टू ए 240 VDC सोर्स। द करंट फ्लोइंग थ्रू द लैम्प इज 0.25 एम्पियर। द पावर ऑफ द लैम्प इज। ठीक है, पावर आपको बतानी है लैम्प। ठीक है, तो पावर होता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, पावर होता है VI के बराबर। ठीक है, पावर कितना होता है, VI के बराबर। तो यहाँ से
करंट आई पता है हमें और वोल्टेज पता है, 240 गुना करोगे आप 0.25, तो ये आएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे 25/100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 पंजो 25, 2 पे काटेंगे 12 आएगा, 12 पंजे होता है 60। ठीक है, तो पावर आएगा कितना, 60 वोट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद विगरसली विद वाटर। तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा जब क्या, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद विगरसली विद वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो मेन प्रोडक्ट बनता है, ये बनता है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसे आप बोलते हो आल्सो कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे अब किसके साथ, वाटर के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH ट्वाइस, और इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टफ पोरोस एंड द ब्लैक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम कोल। ठीक है, तो ये सब्सटेंस का नाम है, ध्यान रखेंगे आप, क्या, कोक। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड एज ए हाइपरटेंशन विच इज कॉज्ड ड्यू टू। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टियोल्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। किसके कारण होता है, हाइपरटेंशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्लड, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टियोल्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल इज ट्रू। पहला कहता है नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होती, नॉन मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करते हैं। ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनके जो जितने भी नॉन मेटल हैं उनके जो लास्ट सेल में 4 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, और वो क्या है, इनमें टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट या कह सकते हैं गेन इलेक्ट्रॉन को टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो इसका जो ये पहला गलत है, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड फॉर्म बॉन्ड्स विद गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 100% ट्रू है ये, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ फॉर द मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस। तो ये एनर्जी जो स्टोर होती है दोस्तों, ये होती है एटीपी के रूप में। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। ठीक है, ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हैज एन इन एनारोबिक फर्मेंटेशंस बाय ईस्ट सेल्स कन्वर्टेड या कन्वर्ट पायरुवेट इनटू डैश। तो आप ध्यान रखेंगे, ईस्ट है, ईस्ट प्रोड्यूस या ईस्ट कन्वर्टेड पायरुवेट इनटू द एथेनॉल एंड CO2 इन द एनोरबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, किसमें दोस्तों, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन सेफ सेक्स द ओनली मेथड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ठीक है, तो कौन सा मेथड है। ठीक है, इसने कहा कि क्या सुरक्षित यौन संबंधी HIV का सबसे संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है, तो आप कहोगे नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, देयर इज ए अदर मेथड लाइक प्रिवेंटिंग यूज ऑफ इन्फेक्टिंग नीडल्स एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्शन ब्लड। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, इसका सबसे सुरक्षित तरीका यौन क्रियाओं से पूरी तरह से बचना है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स के रिस्पेक्ट में कौन सा है जो करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहला कहता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन वन मोर सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन वन और मोर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है CnH
2n+2। ठीक है, इसका जर्नल फॉर्मूला होता है। और बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, एटम्स में जो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा ओनली, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आल्सो नाउन हैज, तो इसे कहते हैं और क्या कहते हैं? अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर ऑफ 100 ओम व्हेन ए करंट 5 एम्पियर पासिस थ्रू इट्स फॉर 15 मिनट इज। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस्ड आपको बताना है। तो दोस्तों हीट प्रोड्यूस इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, H=I²RT। आई की वैल्यू क्या है? करंट कितना है? 5 एम्पियर है। करंट है जी, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। और रजिस्टेंस कितना है? 100 ओम है। और टाइम है जी 15 मिनट। 15 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, टाइम लेते हैं हम सेकंड में, 15 छिक्के 90, तो ये हो जाएगा 15 मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो 15 छिक्के 90, 1 जीरो हो रहा है 900, 25 नियम 225 के आगे आएंगे 3 जीरो। ठीक है, तो हीट आएगा जो कितना आएगा? इतने जूल आएगा। ठीक है, और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो आगे 10 की पावर 3 तो ये है, सॉरी 4 तो ये है 10 की पावर, और एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो इसको कर सकते हैं 2.25 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ये है ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है आपको ये बतानी है। पहला कहता है चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। ठीक है, सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उनकी माँ से वसांग होते हैं दोस्तों, ये 100% ट्रू है। ठीक है, जिस बच्चे में उसकी माँ से एक्स गुणसूत्र वसांगत होता है वह लड़की होगी, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ये गलत है कि वाई मिलेगा फादर से तो लड़का हो जाएगा। ठीक है, मदर से तो एक्स फिक्स ही होता है, ये डिपेंड नहीं करता मदर पे, ये डिपेंड करता है फादर पे। वुमेन हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, बोथ आर कॉल्ड एक्स। दोस्तों वुमेन में दोनों एक्स होते हैं, ये ठीक है। ए चाइल्ड हु इनहेरिट्स ए वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर विल बी ए बॉय, ये भी ट्रू है दोस्तों। तो A C D ट्रू है, बी गलत है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर दैट्स गिव ए रियल इन्वर्टेड इमेज एट इन्फिनिटी इज। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। कहता है अवतल दर्पण के सामने डैश रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु कहाँ पे रखनी है अगर इमेज बनाना है आपको? इन्फिनिटी पे। देखो ये है कॉनकेव मिरर, इसे बोलते हैं दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है। फिर इसके बाद डबल दूरी पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है इन्फिनिटी। देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ हो सकती है आपको मैं बताता हूँ, इसका डायरेक्ट कैसे करना है आपको। इमेज कहाँ बनाना है? इन्फिनिटी पे बनाना है। इमेज यहाँ कब बनेगा आपको ये बताना है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है एक, दूसरा इनके दोनों के बीच में हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो सकता है, पांचवा फोकस के पे हो सकता है। ठीक है, छठा इनके बीच में हो सकता है। अब यहाँ देखो इमेज है ना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा, तो यहाँ से काउंटिंग करोगे या 1 नंबर दोगे इसको, फिर यहाँ 2 दोगे, ये इमेज ऐसे बनेगी 2 3, फिर चौथी बनेगी ये तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथी यहाँ बनेगी और पांचवी यहाँ बनेगी। ठीक है, तो देखो जब ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा 5 नंबर कहाँ दिया मैंने? जब फोकस पे था 5 नंबर, तो इमेज कहाँ बनती है आपको ऐसे याद करना है? इन्फिनिटी पे बनती है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? फोकस पे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कोई प्रकाश किरण उसकी किसी कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मैं इंग्लिश में इसको बता देता हूँ। कहता है ए रे ऑफ वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB ऑफ ए ग्लास प्रिज्म एंड एमर्जेज आउट ऑफ द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहता है ठीक है, पृष्ठ AB का अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के अभिन्न होता है।
द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है सरफेस ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कलर ऑफ द वाइट लाइट। दोस्तों जब लाइट पड़ेगी ना 7 कलर में डिवाइड होती है, आप ध्यान रखेंगे, जैसे विपग्योर में डिवाइड होगी विपग्योर, ठीक है। अब जो लाइट डिपेंड करेगी इस पे, जो कहता है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है किस पे, ये इसका वेवलेंथ पे, और ठीक है, और वेवलेंथ पे, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पे। दोस्तों इसकी वेवलेंथ और स्पीड सबसे ज़्यादा होती है रेड पे, ये कम डेविएट होगी, ठीक है, तो ये कम डेविएट होगी। जिसकी वेव स्पीड इसकी ज़्यादा है ये कम डेविएट होगी, और सबसे ज़्यादा डेविएट होगी एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का सबसे ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं पृष्ठ एबी का अपवर्तन और श्वेत किरण के विभिन्न रंगों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है एंगल, ठीक है, सभी कलर के लिए अलग अलग होगा इसका। कम डेविएट होगी, ये ज़्यादा होगी, फिर सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, वायलेट होगी। तो पहला ठीक है। दूसरा कहता है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सरफेस इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट कलर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दोस्तों क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन दोनों को होंगे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है Na2CO2 10H2O। ठीक है, क्या होता है, Na2CO2 10H2O। अब आपको बताना है करेक्ट फॉर द वॉशिंग सोडा। पहले कहता है वॉशिंग सोडा इज Na2CO3। दोस्तों ये गलत है, क्या होता है, Na2CO2 10H2O। दूसरा कहता है वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। ये दोस्तों 100% ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है ग्लास को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, इसलिए ये ठीक है। बाकी पता लग गया तो अब तो कुछ देखना ही नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं। वॉशिंग सोडा इज डेकोलो यूजिंग एजेंट, ये गलत है। वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। तो सेकंड ट्रैक ठीक है, वॉशिंग सोडा का यूज होता है ग्लास इंडस्ट्री में ग्लास बनाने के लिए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सोल्यूशन विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो कौन सा इसमें से ट्रू है। सोडियम इज सोल्यूशन इज बेसिक विद हाई pH वैल्यू। तो ध्यान रखेंगे, ए बेसिक सोल्यूशन इज ए सोल्यूशन इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन से। तो पहला कहता है सोल्यूशन इन बेसिक विद हाई pH वैल्यू। अब जो pH मान हम 0 से 14 तक मापते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। अब अगर 7 से कम है दोस्तों तो एसिडिक इन नेचर होता है, और pH वैल्यू अगर ज़्यादा है 7 से ज़्यादा है तो क्या आएगा, फिर बेसिक इन नेचर होगा। तो हम कहेंगे सोल्यूशन इज बेसिक विद हाई pH वैल्यू, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स कोज लिस्ट डैमेज टू इन्वायरमेंट। ठीक है, लिस्ट डैमेज टू इन्वायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स कोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन क्या है दोस्तों, पेपर कप्स, कागज के कप, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्योंकि ये कह सकते हैं हम बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, गल जाते हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सपोज ए वायर ऑफ एल्यूमिनियम इफ 1 मीटर लॉन्ग, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 की पावर -2 mm, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स रेजिस्टेंस 2.8 ओम, इट्स स्ट्रेच 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टिविटी विल। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो रेजिस्टिविटी दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो आर होता है ना, रेजिस्टेंस होता है ρL/A। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं, ये होगा RA डिवाइड बाई L, किसके बराबर आएगा, रो के बराबर आएगा, रेजिस्टिविटी के बराबर। अब रेजिस्टेंस सबकी वैल्यू गिवन है इसकी, ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू क्या है 2.8 है, आर की वैल्यू है 2.8 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जी 1 मीटर लॉन्ग, सॉरी लेंथ क्या है 1 मीटर लॉन्ग। तो एल की वैल्यू तो नीचे है, ठीक है, 1 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 10 की पावर -2 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में,
मीटर स्क्वायर में। तो ये करेंगे हम, ये है 10⁻², और 10⁻², तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों 10⁻⁻6 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम। क्योंकि मिलीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करोगे आप, तो 1 मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड कर देते हैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ 2 है। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर था, इसलिए 10⁻3 बटे में 10⁻3 बटे में ऊपर जाके 10⁻6 हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया कौन सा हो गया फिर इस हिसाब से, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द कंपाउंड्स ए एंड बी प्रोड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन। ठीक है, ए और बी, इसमें जो रिएक्शन करवाई हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों वो क्या बनेंगे आपको ये बताना है। अब देखो, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास CH3 COO Na, क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट प्लस दोस्तों, ठीक है, एक H ये था और ऑक्सीजन के साथ वाटर बन जाएगा। ठीक है, जो साल्ट प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा। ठीक है, और वाटर रिलीज होगा। तो ऑप्शन हो गई हमारा कौन सा करेक्ट होगा, CH3 COO Na एंड H2O, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF आर। ये क्या होती है आपको ये बताना है। देखो, राइट हैंड रूल में जो थंब है, ठीक है, थंब किसकी डायरेक्शन देगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर की। यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। ठीक है, तो ये होगा इंड्यूस्ड करंट। तो ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ऑप्शन डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन। ये था सेट नंबर 64, रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा गया था पेपर 18/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने इस पेपर के सारे वो क्वेश्चन कवर किए हैं जो साइंस के थे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट। ऐसे करते करते हम करेंगे टोटल 99। ठीक, आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए। आप ये मत देखिए एग्जाम कब होगा, जब एग्जाम एकदम डेट आएगी आपके पास टाइम नहीं होगा, इतना सारा कंटेंट आप कर नहीं पाओगे। ठीक, आप अंदाजा लगाइए 64 सेट हम कर चुके हैं। 64 बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे 99 सेट अगर कर लेते हो, मोस्टली आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।